हाँ, तो फिर से मैं बता देता हूँ। A function is said to be continuous. Function fx said to be continuous at a point. At a continuity is always decided at a certain point. At x equal to a, if limit x tends to a fx exist मतलब exist करेगा and is finite means left limit मतलब फंक्शन का वैल्यू पॉइंट ए से जरा सा पहले एंड फंक्शन का वैल्यू ए से जरा सा बाद राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल एंड दे मस्ट बी इक्वल टू एफ ए, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए एंड दैट इज a finite value. In short form, the function f x is said to be continuous at x equal to a if and only if left hand limit is equal to right hand limit. That is limit s tends to 0 f a minus h is equal to limit s tends to 0 f a plus h. याद रखना, कई लोग का अपना अपना पढ़ाने का एक ढंग होता है, लेकिन मैं जिस तरह बता रहा हूं तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. चलिए इस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल ये लिया हमने, जैसा देख रहे हैं आप. लेट अस टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है इसका. तो कैसे करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया है कि फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच एंड दैट इज इक्वल टू एफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. और दोनों का वैल्यू एफ ए के बराबर होना चाहिए जहां हमें टेस्ट करना है. तो चलिए पहले हम एफ ए का वैल्यू निकालें. एफ ए का वैल्यू निकाल के तब तो पता चलेगा. सो द लेट अस कैलकुलेट, हमने लिखा भी, हमने लेट अस कैलकुलेट एफ ए as limit x tends to a f x equal to limit x tends to a f x is equal to x square minus a square upon x minus a. इसको आप फैक्टर करें, x minus a will go away, x minus a will go away, and when you put x equal to, you will get answer as 2a. So value of the function at point x equal to a is 2a, means left hand limit must come to 2a and right hand limit also must come to 2a. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या, लेट अस टेस्ट द लेफ्ट हैंड लिमिट. इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ कई लोग लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं. सो हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ही कहते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकाल के देखें तो जो फॉर्मूला लिया है हमने, लिमिट एस से जीरो एफ ए माइनस एच, ए पॉइंट पर टेस्ट करना है तो ए से जरा सा पहले, तो क्या होगा एफ ए माइनस एच, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा आपका ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस एच माइनस ए. इसको खोल डालिए तो लिमिट एच से जीरो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस एच. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए स्क्वायर विल गो अवे, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा. एच स्क्वायर माइनस 2h में से एच कॉमन निकाल लियो तो एच माइनस 2a अपॉन माइनस एच होगा. ठीक है, ओके. जब h का वैल्यू यहाँ से ये h का वैल्यू कट जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और उसी बाद से जब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर सब प्लस होगा. आंसर विल बी 2a. मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू फंक्शन एफ ए के बराबर आ गया. ये तो हो गया. अगर यही नहीं आता तो आगे टेस्ट करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि आ गया तो राइट हैंड लिमिट भी टेस्ट करना पड़ेगा. और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच. सो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है, तो एफ एक्स की जगह ए प्लस एच हो गया. तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच माइनस ए. इसको सिंप्लीफाई करिए एंड सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस ए स्क्वायर. यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, h प्लस 2h का वैल्यू कट जाएगा, फिर यू विल गेट एज 2a. means again you got the left hand limit is equal to right hand limit is equal to the value of the function at that point. तो वही यहाँ लिखा हुआ है, means left hand limit is equal to right hand limit, means limit s tends to 0 f a minus h is equal to limit s tends to 0 f a plus h is equal to f a, and that is also हम mention कर देते हैं, and that is f a is also equal to
2a. So fx is equal to x square minus a square upon x minus a is continuous at x equal to a. x equal to a पर ये कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस होगा इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो एक टेस्ट करने का मेथड भी हम बता दें, उसको ड्रा करके टेस्ट कर लेते हैं। चलिए हम एक मेथड दिखा देते हैं, मेथड करके ही दिखा देता हूं मैं। हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एक फंक्शन लेके प्लॉट करते हैं, एंड देन आई विल से दैट check that whether it is continuous or not at x equal to 2. हम यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, देखिए व्हाट इट विल बी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, और x इज इक्वल टू 2 पर अगर x इक्वल टू 2 देखें तो x इक्वल टू 2 ये है, और आप इसको आगे बढ़ाएं तो x इक्वल 2 पर यहाँ कहीं टूटा हुआ नहीं, ये टूटा हुआ नहीं है, एकदम कंटिन्यूस है। इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, कहीं टूट नहीं रहा है, हर जगह फंक्शन आपको खिंचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये फंक्शन में ट्रेस आउट किया है तो x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन अपनी जगह एकदम क्लियर है, मतलब कहीं टूटा नहीं है। तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू हियर। हमने यही कहा है आपसे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, और उसका वैल्यू 2a के बराबर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया हमने, क्या समझाने की कोशिश की है, यही चीज। लेट अस टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx डिफाइंड एज 1 upon 1 minus e power the 1 upon x when x is not equal to 0, and this function is equal to 2 at x equal to 0. ये इसको डिस्क्रीट फंक्शन कहा जाता है। डिस्क्रीट फंक्शन क्यों कहते हैं, कि टुकड़े में डिसाइड है, जीरो ना होने पे कुछ बिहेवियर और है, जीरो होने पर बिहेवियर कुछ और है। खैर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इसको करके देखते हैं। तो वही है जैसे परिभाषा हमने लिखा है यहाँ पर दिखाई पड़ा आपको, क्या लिखा हमने, we know that function fx will be continuous at x equal to 0 if and only if left 0 यानी कि limit s tends to 0 है 0 minus h is equal to limit s tends to 0 0 plus h, 0 से आगे और 0 से पहले is the value of the function is equal to f0। तो सबसे पहले तो f0 वैल्यू निकाल के देखा जाए तो f0 देखने से पता चलता है जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, तो इसलिए हमने ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब अगला लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 2 के बराबर आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 2 के बराबर आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब क्या करें, चलिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा, लेट अस टेस्ट LHS मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। इनफैक्ट LHS वर्ड तो नहीं अच्छा लगता है, इट शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट वर्ड ही हम कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ये नोट के रूप में आपको हम दे देंगे, और वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम इसको पढ़ाने के बाद वेबसाइट पर डाल देंगे, आप दे सकते हैं। और वैसे आप गूगल का जब भी आप अपना, वैसे आप सोच रहे हैं गूगल क्लास वाला भी आपको एक मैसेज जाएगा, उसमें भी इसको डाल देंगे। और दूसरी बात कि वेबसाइट पर रहेगा, और तीसरी बात आप अपने गूगल ड्राइव पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बात सुनाई पड़ रही है सबको ना, ओके। दो सो लेट अस फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, किसके लेफ्ट, 0 के। तो f0 माइनस एच, लिमिट एस से तो 0 f0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एस से टू 0 1 अपान 1 माइनस ई पावर दी, ई पावर दी 1 अपान एक्स है तो 1 अपान 1 माइनस ई पावर 0 माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट एस से टू 0 1 अपान 1 माइनस ई पावर दी 1 माइनस एच। आपको पता है कि जब h 0 टेंड करेगा, व्हेन h का वैल्यू 0 होगा तो ये e पावर दी
क्या हो जाएगा, ई पावर दी इन्फिनिटी, एंड ई पावर दी जीरो होने से ई पावर दी इन्फिनिटी, वन अपान माइनस होने से वन अपान ई पावर दी इन्फिनिटी का मतलब वन अपान इन्फिनिटी का मतलब है जीरो। यानी कि जब एच जीरो टेंड करेगा तो ई पावर दी माइनस वन अपान एच विल टेंड जीरो। अगर ये प्लस वन अपान एच होता तो ये ई पावर दी वन अपान एच मतलब वन अपान जीरो, यानी कि ई पावर दी इन्फिनिटी, द आंसर इज इन्फिनिटी। बट ये माइनस होने का मतलब ये हो गया वन अपान। अगर नहीं समझ में आता तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ लिख देते हैं, कंट्रोल एफ लगा देते हैं, ये हो जाएगा वन अपान, ये जो हो जाएगा, सॉरी, ये जो चीज हो जाएगा इसको हम लिख देते हैं, ये माइनस हट जाएगा। जैसे ही माइनस हटेगा तो एच का जब जीरो होगा तो ई पावर दी वन अपान जीरो, यानी कि ई पावर दी इन्फिनिटी, ई पावर दी इन्फिनिटी, होल थिंग विल बी इन्फिनिटी, एंड वन अपान इन्फिनिटी इज जीरो। समझ में आया हमारी बात, समझ में आया हमारी बात, हाँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ हम जो सॉल्व कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो वन अपान वन माइनस ई पावर दी वन अपान जीरो माइनस एच is equal to limit s tends to 0 1 upon 1 minus e power the minus 1 upon h is equal to 0, because this part becomes 0, तो 1 upon 1 minus 0 the answer is 1। तो ये तो आ गया हमारा 1, 1 आ गया, तो हमें आगे टेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ही फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। देख रहे हैं हमारी बात, समझ रहे हैं हमारी बात, ये चीज किसके बराबर होना चाहिए, एफ जीरो के बराबर, एफ जीरो का वैल्यू दो के बराबर है, जो कि दो के बराबर ये तो ये दो के बराबर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए फंक्शन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन ये आगे जो हमने किया ये आगे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसी से कह सकते हैं, यही एक लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ होना ये चाहिए था, आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, लिखना ये चाहिए था, सिंस सिंस ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 and that is not equal to f f0, f0 का वैल्यू किसके बराबर है, दो के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 2। सो एंड यहाँ इसे डायरेक्ट यही लिख, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं थी आगे, लेकिन मैं आपको चूंकि समझाना कुछ चाहता था इसीलिए, सो कैसे एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस, यहाँ लिख दे, सो सो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, बात हमारा खत्म हो गया। इस पार्ट की जरूरत नहीं, यहाँ राइट हैंड साइड ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये जो पार्ट है, इतना ही जो पार्ट है, इस पार्ट की कहीं कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारा काम यही खत्म हो गया। चाहो तो यही पर आप लाइन खींच दो, खत्म, आगे जरूरत नहीं है, यही हमारा यहाँ लिख दो फिनिश्ड, फिनिश्ड कर देते हैं इसको। ओके, दो सवाल हो गया, समझ में आया कि नहीं, आगे बता दे फिर से। तुम्हारे यहाँ पढ़ाया गया है तो कुछ तो बताया गया और सवाल तो किया ही कराया ही गया होगा, तुम लोगों ने किया है कि नहीं, तुम लोगों ने नहीं घर पर किया है। हाँ हर्षित, तुमने कुछ बोल रहे हो।
सॉल्व नहीं करवाते तो कराते कौन, जो पढ़ाते क्या चीज है। अच्छा चलो, अब तुमसे बहस करने में क्या फायदा है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इट इज एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट्स ए वेरी वेरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज फंक्शन इज जीरो इफ एक्स का वैल्यू जीरो। फंक्शन इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मैंने अलग अलग टुकड़ों में फंक्शन को परिभाषित किया गया है। सो दैट इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस दिखाना है हमें। कैसे दिखाना है, क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम नियम लिखेंगे। क्या नियम हमारा हमने कहा है? हमारा नियम ये कहता है कि वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी कि एच जीरो से पहले, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यानी कि जीरो से राइट में, एंड दैट इज ऑल मस्ट बी इक्वल टू एफ जीरो। ये हमेशा रहेगा। तो हमें टेस्ट पॉइंट हमारा क्या है? जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो हमारा टेस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रहे। तो एफ जीरो की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ जीरो जीरो क्या है? तो जीरो माइनस है, जीरो प्लस है, ए होगा तो ए प्लस है, ए माइनस है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारा जीरो का वैल्यू क्या है। तो जीरो का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। जीरो का वैल्यू फंक्शन का एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का वैल्यू दे रखा है। तो कैलकुलेट करने का मैं यहाँ लिख ही लिया इसीलिए। सो लेट अस कैलकुलेट एफ जीरो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो नीड नॉट टू डू एनीथिंग। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ऐसा एक में जरा सा हम इसको चेंज कर दें, जो स्टेटमेंट बार बार आ रहा है इसको चेंज कर देते हैं। है ये बार बार जो हमारे पास ये लिख के आया हुआ है इसको, हाँ रुको एक मिनट। ओके, हाँ क्या कह रहे थे तुम? ये है फंक्शन, ये तो हो गया। हाँ ये जो है, हाँ तो इसमें कहना ये x इंटू साइन वन अपान एक्स है। यदि एफ एक्स का वैल्यू x इंटू वन अपान साइन एक्स लिया जाएगा जब x का वैल्यू जीरो ने, जीरो के सिवा फंक्शन का वैल्यू ये है, और जीरो पर फंक्शन का वैल्यू जीरो है, खत्म। अगर इस पॉइंट को तलाश करोगे तो जीरो पर ये वैल्यू जीरो हो जाता है, समझे? क्यों भाई? कहाँ चीज? ये फार्मूला बताया नहीं, तुम देर में आए हो क्या? यही फार्मूला है कि, हाँ तो फिर भाई ये कह रहा है कि ये फार्मूला है, हमने क्या लिखा है पे? वी नो दैट ए फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, ये होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जीरो माइनस एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। जीरो से लेफ्ट में, जीरो से जरा सा पहले फंक्शन का वैल्यू, और जीरो प्लस एच मैंने फंक्शन का वैल्यू जीरो से बाद में, जीरो से जरा आगे, इसीलिए इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ये दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये दोनों एफ जीरो के बराबर होना चाहिए। ये लिमिट के क्वेश्चन तो पहले कुछ किए हैं तुम लोगों ने ना, पहले तो कराया था तो हमने लास्ट, तो फिर इसमें क्या बोल रहे है ना? मैं इसको खींच के भी दिखा दूंगा अभी, लेकिन पहले तो ये देखिए कि इसको हम लोग कैसे, हम पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिमिट एस सेंस जीरो माइनस एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। एफ जीरो का वैल्यू जितना जीरो है इतना ही आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लेटेस्ट टेस्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, लेटेस्ट टेस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखिए ये फंक्शन है एक्स साइन वन अपन एक्स,
तो एफ यहाँ पर एक्स होने का फंक्शन एफ एक्स होगा तो यहाँ एक्स होगा। फंक्शन जीरो माइनस एच लिखा है तो यहाँ पर जीरो माइनस एच हो जाएगा और वन अपान जीरो माइनस एच ही होगा। यहाँ से करोगे तो जीरो माइनस एच बचेगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो एच कट के तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच एच इंटू साइन वन अपान एच। हाँ, ये जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहा हूं? साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में ही होता है, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाए। बोलिए, ये करेक्ट है ना? साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो यहाँ ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो है एच इंटू साइन वन अपन एच, एच टेंस टू जीरो दिया है। तो ज्यादा माथा पचना कर, इतना का वैल्यू हमें मालूम है कि साइन वन अपन एच का वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में रहेगा और हमेशा वैल्यू फाइनाइट आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा चाहे जो भी हो। तो अब बताइए, ये पूरा चीज एक फाइनाइट वैल्यू है और ये एच जीरो हो जाए तो जीरो इंटू फाइनाइट आंसर इज जीरो। ये बात समझ लीजिए फिर से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिमिट एस टेंस टू जीरो एच इंटू साइन वन अपान एच, आंसर जीरो होगा। किस आधार पे हम कह पा रहे हैं? इस आधार पर कह पा रहे हैं कि साइन वन अपान एच का, अरे क्या नाम, हर्षित तो अपना म्यूट करो, आवाज आवाज आ रही है। साइन वन अपान एच का वैल्यू फाइनाइट, फाइनाइट मतलब समझते हो ना? कोई ना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। वो वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में होगा। और फिर इसके बाहर क्या लिखा हमने? यहाँ एच लिखा हुआ। तो फाइनाइट वैल्यू मान लो के आ गया और एच का जीरो, तो जीरो इंटू के बराबर जीरो, यानी कि ये वैल्यू हर हालत में जीरो ही होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, इसलिए ये वैल्यू जीरो के बराबर होगा। अब बोलिए, समझ में आया कि आगे बढ़ा जाए? ओके, अब आइए इसको आगे देखते हैं। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है? राइट हैंड लिमिट ये कहता है कि लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, राइट हैंड लिमिट परिभाषित कैसे है भी। अच्छा, ये लिखने का टेक्निक समझ में आया कि नहीं? जीरो पर है, ए पर मान लिया अल्फा होता है, एफ एक्स इक्वल टू अल्फा होता है, पॉइंट अल्फा होता है, तो यहाँ लिखते हैं एफ अल्फा माइनस जीरो, और यहाँ राइट हैंड लिमिट एफ अल्फा प्लस जीरो। जो हो, जो टेस्ट पान उसी में जीरो जोड़ो जीरो घटाओ। जीरो जोड़ोगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, जीरो घटाओगे तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। यही हमारा मेथड है। तो जीरो टेस्ट पॉइंट हो तो जीरो का लेफ्ट में एफ जीरो माइनस एच हुआ, जीरो के राइट में एफ जीरो प्लस एच हुआ। तो फंक्शन का वैल्यू एफ जीरो प्लस एच हम निकाल रहे हैं। तो फिर वही बात, फंक्शन क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे ही है ना, एक्स इंटू वन अपान एक्स। तो एक्स की जगह हो गया जीरो प्लस एच, यहाँ जीरो प्लस एच हो गया। ये एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ जीरो प्लस एच है तो यहाँ जीरो प्लस एच है। बोलिए हर्षित, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? हर्षित, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए ना। तो अब यहाँ भी सॉल्व करिए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच एच हो जाएगा, साइन वन अपन एच हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ पर, साइन वन अपन एच का वैल्यू, एच का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा। ये जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के वैल्यू के बराबर आया, और फंक्शन का वैल्यू जो होता है एफ जीरो का जीरो जीरो के बराबर है। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये किसके बराबर है? यहाँ इज इक्वल टू जीरो है, जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं?
समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, आप लोग को दो तीन क्वेश्चन बता दिया ना। अब एक क्वेश्चन आपको, थोड़ा छोटा क्वेश्चन मैं दे देता हूं। आप छोटा क्वेश्चन, ये बड़ा है, चले। ये तो, ये भी क्वेश्चन बड़ा है ये, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखिए। ये है ये जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड f if x is equal to 5 minus x if x is greater than equal to 2। देखिए, लेस देन दोनों जगह इक्वल इन्वॉल्व है, दोनों जगह इक्वल इन्वॉल्व होने पर ये वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखने पर दोनों जगह से सेम आंसर आना चाहिए। तो 1 + 2 3 यहाँ भी होगा, 5 - 2 3 है, बिल्कुल सही है। अब इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। कहाँ टेस्ट करनी है? x इज इक्वल टू 2 पर। कर सकते हैं ट्राई? चलिए ट्राई कीजिए। ट्राई करने का जो पहला सेंटेंस है, देखिए हम यहाँ लिखा हुआ आपके सामने दिखा भी दे रहा हूँ। लिखा, एज वी नो दैट एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 इफ एंड ओनली इफ लिमिट लिमिट एस टेंस टू 0। और ये लिखा है ना, लिमिट एस टेंस टू 0, f2 माइनस एच इज इक्वल टू f2 प्लस एच इज इक्वल टू f2। और f2 का वैल्यू आपको पता है, f2 का वैल्यू 3 है, निकाल के दिखा दिया है। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। चलिए, आपको 5 मिनट का समय देता हूं। 6:40 होगा, 6:45 पर आपसे बात करता हूं। ओके, हेलो, ऑलराइट, हम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देते हैं। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग हम बंद करते हैं स्टॉप कर देते हैं। नाउ यू हैव टू डू इट। क्योंकि मैं एक दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, उस पर देखते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जहां तक सवाल है, आपको अच्छी तरह समझना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फंक्शन का अगर आप निकाल पाते हैं, दोनों बराबर है, तो आपका सवाल हो जाएगा। अगर नहीं निकाल पाते हैं, लिमिट की क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन करने के लिए ये नियम ये है कि आप अच्छी तरह से, एक तो लिमिट करना आपको आना चाहिए, दूसरा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकालना आना चाहिए। अगर ये बातें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत छोटा लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा। तो अच्छा है बेटा, आप लोग थोड़ा सा इस पर प्रयत्न किया करें, हैं? इसलिए मैं कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आप लगातार अध्ययन करें और ध्यान दें इस बात को, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। इस बात पर ध्यान रख के अगर आप सवाल करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ हम और कर देते हैं। चलिए, यहाँ एक कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। हो गया।
क्या क्या आंसर क्या निकला आपका, कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है? दोनों साइड 3 आ रहा है। गुड। तुम्हारा भाई हर्षित, तुम्हारा? ये बस इतना ध्यान रखने की बात है, 2 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू 1/x होगा, 2 से ज्यादा है तो 5 - x होगा। ये चीजें अगर आप अच्छी तरह समझ चुके हैं डिस्क्रीट फंक्शन में तो कोई कुछ नहीं, ये सवाल तो बहुत छोटा है। एक सवाल और मैं दे रहा हूं। हम्म, लिख लो। लिख लो। ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी डिस्क्रीट फंक्शन ही हम बता रहे हैं, डिस्क्रीट फंक्शन लिखना होगा इसको। तो डिस्क्रीट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 1/x, साइन एक्स इंटू 1/x, साइन एक्स इंटू 1/x। ये है, कब है ये? जब वाइल फॉर, अच्छा हम वो हो सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं भूल ही गया था। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं भूल गया था एक्चुअली। ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 1/x फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, not equal to 0, and it is 0 for x equal to 0. It is 0, it is equal to 0 for x equal to 0. Sorry, x equal to, क्या हो रहा है भाई, m, x equal to 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो ये होगा, एंड टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये है फॉर्म, टेस्ट द कंटिन्यूटी या डिस्कस द, जो भी लिख लीजिए आप, डिस्कस, डिस्कस द continuity न्यूटी continuity at x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करिए। जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि एक पहला सेंटेंस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये वाला सेंटेंस लिखिएगा जो हम बता रहे हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ये वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी कंटिन्यूअस। अब 0 पर टेस्ट करना तो हम लिख देंगे 0, और क्या लिखेंगे, 0 - h इज इक्वल टू 0 + h इज इक्वल टू f0। ये है। अब आपको सामने दिखाई पड़ रहा है f0 का वैल्यू 0 है, बाकी आपको ये कहलाता है, ये टर्म है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू आपको निकालना है। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओके।
क्वेश्चन लिख समझ में आ गया, दिखा दिया, क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने। नाउ यू हैव टू, पहला लाइन सोल्यूशन का मैंने आपको हिंट अप कर दिया। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का ही वैल्यू जीरो के बराबर, एफ जीरो का वैल्यू जीरो हो रहा है यहाँ पर, तो पहले एफ जीरो का वैल्यू निकाल के रख लिया, उसके बाद आगे बढ़िएगा। एफ जीरो का वैल्यू अपने सामने रख लीजिए, देन यू प्रोसीड ऑन। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए। हरी अप। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी भी शुरू की बताई गई है कि नहीं अभी? अच्छा चलो, ये पूरा करो। वैसे है ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है बहुत छोटी चीज, लेकिन आपको इसको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा, बीएससी में भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को समझिए, आगे चल के यूटिलिटी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो पहला लाइन क्या लिखा आपने? ये तो दो लाइन तो कर ही दिया हमने। लिखना ये पड़ेगा जो यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे? हमें लेट अस फाइंड आउट, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू एफ जीरो, जीरो पर निकालना है एफ जीरो। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ जीरो इज ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है, एफ जीरो को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर एफ जीरो का वैल्यू जीरो दे रखा है। अब उसके बाद आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए। हाँ, चलिए, हर चीज समझ में आ रहा है हमारी बात? ओके। आप लोग का एम एल अग्रवाल की किताब है ना, किसकी किताब है? किसकी, एम एल अग्रवाल वाली किताब है कि कौन सी किताब है आप लोग के पास? आर डी शर्मा तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बेस्ट बुक है ही है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई किताब नहीं मिलेगी आपको, है। तो उसको शुरू कर दीजिए, उसमें करना क्या उसमें। चलिए मैं इसको खोलूँ, वो उसमें किस पेज पर दिया हुआ है मैं देख के बताता हूँ। एक आध क्वेश्चन वहाँ भी कर देते हैं। कंटिन्यूटी 9.1, कंटिन्यूटी है 9.1। ओके, चलिए उसका भी एक क्वेश्चन आपको मिल गया, अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप करके दिखाइए हमें। हो गया? अरे बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, इतना छोटा क्वेश्चन तुम इतना देर करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला? आ गया जीरो, यहाँ लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, यहाँ होगा जीरो माइनस एच, और फंक्शन क्या है यार, तो ये हो जाएगा ना, एक्स की जगह जहां जहां है वहां वहां एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ जहां एक्स है वहां वहां जीरो माइनस एच लिख दें यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका। हाँ, मैं डिस्कस थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका जीरो माइनस एच, और यहाँ भी जीरो माइनस एच हो जाएगा। ओके। अब
इसको फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं इज इक्वल टू 0 माइनस एच का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये होगा, ये हटाइए यहाँ से, 0 हटा देते हैं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर सिंपल एच लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो, इसलिए हम माइनस बाहर कर देते हैं और यहाँ ये कर देते हैं। हाँ, अब जरा एक बात अच्छी तरह समझिए क्या हम कहना चाहते हैं। स- यहाँ आपको भी मालूम है साइन एच का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 टू +1। सिमिलरली cos 1 अपॉन एच आल्सो लाइज बिटवीन -1 टू +1। इन दोनों का वैल्यू ही फिक्स्ड सर्टेन वैल्यू होता, दे आर सर्टेन डिफरेंट वैल्यू, इनका प्रोडक्ट भी सर्टेन डिफरेंट वैल्यू ही होगा। तो इसलिए ये वैल्यू जो है इसको कह सकते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं आप, ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, ये वैल्यू कितना निकलेगा, एच का वैल्यू कितना होगा कोसाइन एच का, लेकिन ये कुछ वो लगा अनसर्टेन वैल्यू, इट इज uncertain या undefined because sin h lies between -1 to +1, cosine 1 upon h also lies between -1 to +1, so this value is undefined। अगर undefined है, फंक्शन डिफाइन वहां डिफाइंड नहीं है, so function will be discontinuous at x equal to 0। ठीक है, हाँ, तो sin h अपॉन h तो 1 हो जाएगा। काश के लिए क्या कहोगे? हाँ, हाँ, ये लाजिम की तुम्हारा सही है, हमको लगता है यही तुम्हारा सही ज्यादा लॉजिक, तो नहीं माइनस यहाँ लगा हुआ, देखते हैं, चलिए। तुम ये कहना चाहते हो, हालांकि जो मैं कह रहा हूँ सही वही होगा, क्योंकि अगर हम, चलो इसको तुम्हारे हिसाब से अगर हम करते हैं, हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ साइन एच, यहाँ हम अपा सॉरी, साइन एच अपान एच कर देते हैं, और यहाँ पर इनटू हम एच लिख देते हैं, यही तो कह रहे हो तुम, यही तो कह रहे हो। और इसको अगर हम लिखें, फिर इसको यहाँ आगे हम लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट करके, अगर हम इसको यूं लिखें इम्प्लाइज दैट कि एल एच एस इज इक्वल टू, यहाँ हम इस तरह लिख दें इसको, सॉरी, ये इसको पहले कॉपी तो कर लें यहाँ से, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ रख दें, तो हम इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं। ये यहाँ भी लिख दें, यहाँ पर लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0, ये लिमिट का थ्योरम है, तो ये तो हो जाएगा 1, और आंसर ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये कहना चाहते हो तुम ना, यही तो। चलिए इसको हम रख देते हैं, आगे देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है। हमने बात तो कही, तुमने अच्छा सोचा तुमने। अब इसको हम राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं एल एच एस नहीं बल्कि आर एच एल, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, 0 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस एच, ये हो जाएगा 0 प्लस एच, ये हो जाएगा 0 प्लस एच, यहाँ होगा साइन एच कोसाइन 1 अपान एच, और ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, और साइन एच अपान एच यहाँ भी माइनस नहीं रहेगा, साइन एच अपान एच ये भी हो जाएगा,
और यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड लिमिट, इट इज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1 के बदले 1 इंटू जीरो, आंसर इज 0। ठीक, हाँ ये तो कंटिन्यूस होगा, प्लाट करके देख लेते हैं, यही ना साइन एक्स इंटू 1/x। ठीक है, इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं, इसके मतलब दिस इम्प्लाइज दैट क्या भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, implies that left hand limit is equal to right hand limit मतलब आप इसको कह सकते हैं दैट इज, ये जो हमारा वैल्यू निकला है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकला था हमारा, ये ये बराबर ये f0 प्लस एच, ये भी यहाँ पर है ना, ये दोनों बराबर निकल गए थे, f0 प्लस एच, और दैट इज इक्वल टू, ये भी आ गया था f0, और सबका वैल्यू किसके बराबर है, 0 का। सो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, सो सो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। देख लेता हूं मैं प्लॉट करके, कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, लिख लिया सबने, लिख लिया हर्षित। इसको आप प्लॉट करके देखते हैं, प्लॉट करने से कैसा आएगा। हम ये प्लॉट कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, ये है ना एक्स साइन एक्स इंटू कॉस 1/x। हाँ, साइन एक्स इंटू cos 1/x, cos 1/x है ना, कितना है। हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं, एक्स इक्वल टू 0 पर ये है, इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा हम और वो करके दिखा सकते हैं। हाँ, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, समझ गया ना। हाँ, देख रहे हैं ना आप लोग, कहीं डिसकंटिन्यूटी दिखाई नहीं पड़ रही है, इसके लिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आपके लिए एक आर डी शर्मा वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, फंक्शन को मान लिया गया है, दिखा दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको एक सर्टेन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन ये है, अ, कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का वैल्यू जो दिया है वो इस तरह दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x², 2x² 2x² प्लस के फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर में चलो इफ लिख देते हैं,
if x is for x greater than equal to 0, for x greater than equal to 0, for x greater than equal to 0, greater than equal to 0 के लिए तब है एन इज इक्वल टू क्या है -2x² -2x² प्लस के है -2x² प्लस के। ठीक है। इफ एक्स ग्रेड एक्स ये कौन सा दिया, हाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स लेस देन जीरो है। इफ यही हम कॉपी करके यहाँ रख देते हैं। इफ एक्स इज लेस देन जीरो, हाँ एक्स जीरो जीरो, ठीक है ना, ये दिया है। तो आपको करना क्या है, देन व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ के फॉर एफ एक्स, देन find the value find the value of k so that fx is continuous all along. Fx is continuous at x equal to 0. Fx is continuous at x is equal to 0. x is equal to 0, ये ऐसा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस अगर होता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना सच दैट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करिए। पहले जरा हमें हिंट करिए कैसे करेंगे आप लोग इसको। हाँ हाँ अब हाँ, सबसे पहला स्टेप होगा x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के रख लिया। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दिखाई पड़ रहा है। अरे गधेराम के x का वैल्यू 0 रखो, दोनों ही हालात में ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन x का वैल्यू 0 रखो, दोनों में से यहाँ भी के आएगा यहाँ भी के आएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू फंक्शन का के हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए, वो भी के बराबर करो, राइट हैंड लिमिट निकालो वो भी के बराबर करो, देन यू सॉल्व इट। ओके, हरी अप। तो चलिए किया जाए। यहाँ विल भी नहीं, इज, as you know that function is function is continuous at x equal to 0, so यहाँ लिखना पड़ेगा, so left hand function 0, so left hand 0 limit is equal to right hand limit, and that is equal to 0। ये दो लाइन हमने आपकी सहायता के लिए लिख दिया है। यहाँ लिख दिया वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सो, इफ एन, अब यहाँ को लिखेंगे सो एफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू 0 बिकॉज
ये काट देते हैं, ठीक है। एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब अगला स्टेप होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों को बराबर करो, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ के। चलिए, ये किताब का क्वेश्चन है आपके आर डी शर्मा का, 9.22 पेज पर है ये। 41वां क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन है ये। शुरू कर दिया आप लोगों ने निकालना? बिल्कुल। यस यस, के का वैल्यू हो तो आंसर बता देंगे हम, लेकिन कुछ भी होगा आपने उससे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कोई रियल नंबर हो सकता है, बस यही दिखाना होगा आपको, के बीच में आ जाएगा। हैं? चलिए, अच्छे, क्या लिखा आपने? हम्म, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, या हम भी निकाल के देखें। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ तो एच टेंस टू जीरो ये हो गया, और क्या है, जीरो से कम, जीरो पर ज्यादा तो ये है, जीरो से ज्यादा पर जीरो से कम ये एफ जीरो माइनस है, जीरो से कम है, यानी कि ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन यक्स तो नहीं रखेंगे, यक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, यहाँ हम रख देंगे जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा, एच का वैल्यू लिखने से इज इक्वल टू -2 जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू जीरो रख दोगे तो हो जाएगा 2 इंटू जीरो का स्क्वायर, तो आंसर इज के ओनली, ये के आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा पहला, मान लो। अब आइए राइट हैंड लिमिट देखा जाए क्या होता है भाई। लेट अस जस्ट राइट हैंड लिमिट निकाल दिया आप, राइट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये राइट हैंड लिमिट कर देते हैं, राइट जीरो प्लस एच हो जाएगा, और जीरो से ज्यादा होने पे ये फॉर्मूला रहेगा, ये माइनस नहीं बल्कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और एक्स या जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आंसर फिर के ही होगा यहाँ पर। तो ये तो है, ठीक है। अब यहाँ लिख देना का, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इक्वल टू एफ जीरो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड के इज ए फाइनाइट वैल्यू, दैट्स ऑल। के का एग्जैक्ट, हाँ, तो क्या लिखोगे, लिख देना कि वन, इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू implies that, वन एंड टू क्या इंप्लाई करते हैं, implies that, implies that लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो and is equal to k. So k is a, k must have certain finite value.
यही आंसर लिख दो, यही आंसर दिया भी है। सो के इज ए सो ये लिख देना, एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस continuous at x equal to 0, x is equal to 0 and k must have k is a k has a k is a k has a कल जो भी लिख लो, has a finite value, that's all, खत्म। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखो हम और भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन और करके आप, क्वेश्चन बंद कर दूंगा, एक आप टेस्ट करके भी दिखा दीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन ये बंद कर देता हूं क्लास है। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बोल रहा हूं, देख लीजिए, ये आपके ही किताब का क्वेश्चन है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप क्वेश्चंस। हर तरह के क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है जिसमें वैल्यू निकालना है। ये साइन एक्स वन अपान एक्स वाले प्रॉब्लम जो है कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छी तरह होनी चाहिए है। अब एफ एक्स इक्वल टू, ये आपकी किताब का 37वां क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 37वां नहीं 38वां क्वेश्चन। इसमें कंटिन्यूटी चेंज करना है। अच्छा नहीं, डिसकंटिन्यूटी 40वां क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो इसको मैं दे देता हूँ और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये फंक्शन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 41 क्वेश्चन है, ये है x मॉड x होगा। और क्या दिया, सॉरी, एक एक्स माइनस मॉड अपान एक्स कब, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, लिखते चलिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ ये हो जाता है 2 इफ x इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 हो तो ये 2 के बराबर है फंक्शन का वैल्यू। आपको दिखाना है is discontinuous at x equal to 0, then show that fx is discontinuous, fx is discontinuous, continuous at कहाँ, at x equal to 0 टू 0, ये आपको दिखाना है। इसको स्टार्ट करिए आप लोग। हाँ चलिए, मेन लाइन हमेशा x इक्वल टू 0 पर टेस्ट करना, तो x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी फंक्शन का वैल्यू आपको 2 पता है कि नहीं, बस इतना ही शुरू करना है, शुरू करिए।
हर्षित शुरू कर दिया तुमने? पहला लाइन ये तो आपको टैग लाइन समझ लो एक तरह से। क्या लिखना होता है? वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट जो भी पॉइंट टेस्ट पॉइंट है जीरो तक जीरो। इफ एंड ओनली इफ लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ये टैग लाइन एंड दैट इज इक्वल टू एफ जीरो। ये आपको टैग लाइन याद रखना पड़ेगा। जीरो है तो जीरो रखिए, ए है तो ए रखिए बस। हाँ, एफ जीरो का वैल्यू निकाल के नाउ लेट अस कैलकुलेट एफ जीरो एज बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ जीरो इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर? दो। ये दिया हुआ आपको। अब आप आगे बढ़िए। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर देखिए कितना आता है। फिर राइट हैंड, अगर राइट लेफ्ट हैंड लिमिट दो के बराबर आ जाए तब राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का ही वैल्यू दो के बराबर नहीं आता तो आगे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए डिसकंटिन्यूस, खत्म। हाँ, राघव मिश्रा सुन रहे हो हमारी बात? और हर्षित पाल आप सुन रहे हैं हमारी बात? हाँ करिए, जल्दी शुरू हो जाइए। हम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देते हैं, आप लोग करिए, मैं भी कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये हमें हेलो। हाँ हेलो। 10 मिनट भेज रहा हूँ मैं। सर नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं दिव्यम की मदर बोल रही हूँ। सर हाँ कल ना एक्चुअली उसके दो तीन टेस्ट हैं, तो अच्छे, वो आज पढ़ नहीं पाएगा, ठीक तो है मैंने कोई बात इसलिए। नहीं, ठीक कोई बात नहीं, चलिए। क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया? राइट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, ये मतलब। अच्छे, जरा सा यहाँ देख रहा हूँ मैं भी। ये तो हट एच आ गया, और एच माइनस एच, ये भी एच ही आ जाएगा। तो ये तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, दो कैसे आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो आ रही है, ये है ना? हेलो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है, आगे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना? कोई डाउट? ये सामने तुम्हारे किया हुआ है। ये मॉड जीरो माइनस एच विल गिव यू ओनली एच, और जीरो माइनस एच, सॉरी ये जीरो माइनस एच, आई एम सॉरी, ये तो माइनस एच रह जाएगा। तो माइनस एनीवे, और माइनस टू एच अपान एच, तो ये तो नहीं, ये तो दो आ रहा है, सॉरी तुम सही कह रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो दो आ जाएगा। हाँ राइट हैंड लिमिट अलबत्त देखता हूं मैं, राइट हैंड लिमिट क्या आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा भी दो है। हाँ राइट हैंड लिमिट चेक करता हूं मैं। राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस एच में जब निकालूंगा तो जीरो प्लस एच हो जाएगा, ये जीरो प्लस एच हो जाएगा। हाँ यहाँ जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सब प्लस एच होगा, यहाँ भी जीरो प्लस एच होगा, करेक्ट। तो हाँ एच, एच माइनस एच आएगा यहाँ पर, ठीक है। एच माइनस एच यहाँ होगा अपन एच, खत्म। तो जीरो वन दैट इज इक्वल टू जीरो, बस खत्म। तो ये क्या लिखोगे? लिखे इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो। इसको लिख लो वन, या इसको लिख लो इक्वेशन नंबर दो, और लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बस तुम्हारा काम हो गया।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड implies that left hand limit is not equal to is not equal to right hand limit. uh, that is uh, sorry, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है. So function is discontinuous. So function is continuous at x equal to 0. खत्म. So function is f(x) is discontinuous at x equal to 0. ठीक है, हो गया. ओके, तो अब हम सेशन बंद कर रहे हैं. कल हम लोग मिलेंगे. एक्चुअली आज हमें कैपेसिटेंस का भी एक प्रॉब्लम बताना था, लेकिन अब कल ही बता देंगे. थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम था वो, कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है. तो खैर कल देखेंगे, बाकी इसी के आगे शुरू करेंगे. कल हम डिफरेंशियबिलिटी भी बता के ख़त्म कर देंगे इसको. आसान है इसका, आपको इसका सोल्यूशन और पूरा नोट भेज देंगे, लेसन के रूप में आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके. हम बंद कर रहे हैं. ओके, चलो हम इसका सेशन अब बंद कर रहे हैं.